हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्ण माता जी। कैसे हो आप सब? माता जी हम सब ठीक है। सब ठीक है, चलो वाह। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बेबी और जुड़ा है रूही। बेटा क्या नाम है आपका? पूछ रहे तेरा नाम रूही है? हाँ जी। बेटा समझ में नहीं आया, क्या नाम बताया आपने? हरे कृष्ण माता जी। विशाखा, अच्छा विशाखा। समझ गई, विशाखा बताया आपने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, स्वागत है आपका गीता की क्लास में, बहुत बढ़िया। चलो हरे कृष्ण प्रिशा माता जी, बेटा दंडवत कैसे हो प्रणाम। आप? दंडवत प्रणाम बेटा जी, खुश रहो। कैसी हो प्रिशा? माता जी ठीक हूँ। ठीक हूँ, आप चलो। कैसी हैं और माता जी? जी मैं भी मम्मा। अच्छी हूँ। आप बताओ कितना श्लोका जो है माता जी ने करा दिया था लास्ट क्लास में? 19 श्लोका तक कराया था माता जी। 19 श्लोका, ओके। 19 ज्यादा हो गया बेटा, 19 तक नहीं हुआ होगा। नहीं माता जी, 19 तक ही हुआ था कल। बेटा कल क्लास नहीं हुई है, याद करो ठीक से, इतना इतना सारा नहीं हुआ होगा। हमने 7 श्लोका पे छोड़ा था, है ना, और 40 मिनट्स की क्लास होती है, तो उतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास में 2 या 3 श्लोका ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। ठीक है, तो जो है मैं जो है 10 श्लोका से स्टार्ट कर रही हूँ आज। ठीक है, ठीक है बेटा जी। कोई जवाब नहीं दे रहा है। विवान, वैष्णवी, प्रशा, क्या हो गया बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माता जी 20 श्लोका तक हमने कंप्लीट किया। 20 श्लोका तक हो गया, तो आप क्या चाहते हो, पीछे से लो 10 श्लोका से या 20 श्लोका से लो? नहीं माता जी, 20 श्लोक से मैं स्टार्ट कर। 20 श्लोक से स्टार्ट करूं, आप ये कह रहे हो? हाँ जी माता जी। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। चलो 20 श्लोका पे मैं आ गई हूँ। चलो पढ़ते हैं मेरे साथ। वैष्णवी आप पढ़ोगे, ठीक है? जी माता जी। वेद अविनाशिनम। माता जी आप कौन सा श्लोक कर? अब 20, सॉरी, हाँ 20 यहाँ पर है, सॉरी। मैं 21 पेज जो है फ्लिप कर गया था, सॉरी। ना जायते म्रियते ना जायते म्रियते वा कदाचित वा कदाचित् न अयं भूत्वा न अयं भूत्वा भाविता व न भाविता वा न भूय अजा नित्य भूय अज नित्य शाश्वतः अयं पुराणः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न अयन्ते हन्यमाने शरीरे आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। अब यहाँ पे किसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है? यहाँ जो है आत्मा के गुण धर्म बताए जा रहे हैं, आत्मा के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। अभी लास्ट क्लास जब मेरी हुई थी आपके साथ बच्चों, तो शायद गौरांग ने पूछा था, है ना, आत्मा के विषय में प्रश्न किया था गौरांग ने, है ना। तो वहां पर वो पूछ रहे थे कि जो है आत्मा जो है जन्मती है, और जब जो है सृष्टि का अंत होता है तो आत्मा का क्या होता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया था ना।
देखो यहाँ पे आंसर भगवान कर रहे हैं। क्या आंसर कर रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। ना कि तो यही बता रहे हैं कि आत्मा तो ना कभी पहले जन्मा था, ना आज जन्मा है, ना आगे कभी जन्मेगा। आत्मा कैसी है? आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। अब देखो भगवान के बारे में, जब हमने भगवान के बारे में जाना था तो भगवान कैसे हैं, भगवान के बारे में हम क्या कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान शाश्वत हैं और सबसे पुराने जीव हैं। उनको क्या बोला जाता है? ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं हम? पितामह, है ना। और जो है भगवान को हम क्या कहते हैं? वो उनसे भी ज्यादा पुराने हैं, पर पितामह, है ना, ऐसे करके टर्म आता है। तो भगवान भी कैसे हैं? अजन्मा है। भगवान भी कैसे हैं? नित्य हैं। भगवान भी कैसे हैं? शाश्वत हैं। और भगवान क्या है? पुरातन है। हम जो कहते हैं ना कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो हम जो कहते हैं ना, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भगवान के गुण हैं और जो जीवात्मा के गुण हैं वे कैसे हैं? एक समान है। इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भगवान का अंश है। सिर्फ डिग्री का फर्क है कि भगवान की शक्तियां असीम है लेकिन जीवात्मा की शक्ति क्या है? बहुत सीमित है। अगर जीवात्मा को भोग करना है तो उसे किसी ना किसी शरीर को धारण करेगा। लेकिन क्या भगवान के साथ ऐसा कोई नियम है? भगवान के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माता जी, थोड़ा सा हम, जी बेटा जी, हम लोग को कौन सा श्लोक हम है? ये हम 10th में है। 20 पर हैं बेटा। आप लोगों ने अच्छा। बताया ना कि माता जी ने 20 तक कराया था, तो हम हाँ 20 श्लोका पर हैं। ठीक है, जी तो माता जी। अब यहाँ माता पे जी मेरे प्रभुपाद, पास अभी नोटबुक है नहीं, वो अभी मैं लेके आती हूँ। हाँ जी। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अंतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय से आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते हैं किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काला जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हो या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अंतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। अब ये कह रहे कि जैसे अगर शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो शरीर को हम कितना ही भी पीटे मारे तो क्या शरीर कोई फर्क पड़ता है? कोई आवाज आती है? और उसी तरह से हम एक माता जी। जिंदा व्यक्ति को मारते हैं तो कैसे चिल्लाता है ना। तो ये चेतना बताता है कि जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है ना तो शरीर कैसा हो जाता है? जीवंत हो जाता है, चेतन हो जाता है। ठीक है ना। चेतन का अर्थ है कि वो शरीर में क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जावान हो जाता है। अब वो शरीर क्या कर सकता है? फील कर सकता है। ठीक है ना। आप जो है एक व्यक्ति को मारो जो जिंदा है, और एक जो है वो व्यक्ति एक मृत व्यक्ति को मारो, ठीक है, तो एक जीवित व्यक्ति क्या करता है? आवाज करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर क्या है? चेतना है। उसके शरीर पे आप मारोगे तो उसे तकलीफ होगी। ठीक है बेटा जी, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो हमें पता जी लगता है माता जी। जब हम किसी शरीर को ग्रहण करते हैं और किसी देह का त्याग कर देते हैं तो उसमें क्या फर्क आता है कि पहले वो शरीर चेतन था और अब वो क्या हो गया? निर्जीव हो गया। ठीक है ना। कहते हैं ना सजीव और निर्जीव। निर्जीव कैसा? मतलब अब उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी?
जी माता जी जी। माता जी। देखो आज जो है आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि चाहे पशु हो या पुरुष हो, कुछ चेतना रहती है, अंत आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से परिपूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान की चेतना में और जो जीवात्मा की चेतना में भिन्नता होती है। भिन्नता किस प्रकार होती है कि भगवान जो होते हैं, भगवान को हर चीज याद रहती है, चाहे क्या चीजें भूत में हुई, क्या चीजें वर्तमान में हुई और क्या चीजें भविष्य में होने वाली है, इस सब का ज्ञान जो है भगवान को होता है। लेकिन जब एक जीवात्मा जो होती है अपना शरीर बदलती है तो उसे अपने पुराने शरीर की यादें क्या रहती हैं, कोई मेमोरी रहती है उसको, वो सारी चीजें भूल जाता है। ठीक है, क्या हमें, हमने भी पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, तो क्या हमें अपने पिछला जीवन याद है? किस किस को अपना पिछला जीवन याद है बताओ? किसी को भी याद नहीं है। लेकिन भगवान आएंगे ना तो भगवान को सब कुछ याद होता है, सारा, अब तक के समय में कौन कौन आए, कब कब आए, किस जीवात्मा ने कितने शरीर बदले, क्या क्या चीजें का भोग उन्होंने किया, ये सारी चीजें भगवान को पता होती हैं, सब चीजें वो याद रख पाते हैं। तो क्या हम क्यों नहीं याद रख पाते? अब कौन मुझे हैंड रेस करके बताएगा कि हम क्यों नहीं याद रख पाते? जी, गौरांग ने हैंड रेस किया है। यस गौरांग। क्योंकि जो हमारी मन बुद्धि होती है वो उसे भूल जाती है। और भगवत गीता में भगवान ने ये बताया था कि जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन तुम नहीं थे और मैं नहीं था, क्योंकि अर्जुन जी जो थे वो जीवात्मा थे, वो भूल गए थे अपने पिछले जन्म के बारे में। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन वो हम लोग ना हर एक चीज हम लोग को याद रहता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और ये सब भगवान बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जन्म का जो वो जन्म हम लोग ने लिया था वो हम लोग को याद नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग की मन बुद्धि ऐसी है। चलो, बहुत अच्छा प्रयास किया गौरांग, सब गौरांग के लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है, मैं भी ताली बजा, ठीक है, ऑनलाइन भी बजा देते हैं। तो गौरांग ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ठीक है, हमें अपने पुराना जीवन इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि अगर हमें अपना पुराना जीवन याद रहेगा ना तो हमको सारी चीजें याद रहेंगी, है ना, कि किस किस कौन कौन से हमने पाप किए, कौन कौन से हमने पुण्य किए, फिर उन पापों की जो है, हम जब यमराज के पास गए तो हमें क्या क्या सजा मिली, हमें कैसे कैसे कष्ट भोगे, फिर कौन सा हमको जन्म मिला। तो ये जब सारी बातें हमें याद रहे आएंगी ना बेटा, तो ये हमारे कष्टों का कारण बनेंगे, है ना। आप देखते हो कि जीवन में जब कोई चीज बुरी हमारे साथ हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो अब वो व्यक्ति बहुत समय तक जो है बाइक नहीं चला पाता, होता है ना कुछ लोगों के साथ, कि अगर जो है उन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग में कोई व्हीकल चलाना, कोई बाइक चलाना सीखा है ना, और वो उससे गिर जाता है और उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या है वो दोबारा हिम्मत करता है उस चीज को करने की? नहीं माता जी। हाँ, तो वो उस चीज को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, डर जाता है भीतर, उसके क्या बैठ जाता है, भयभीत हो जाता है, वो भय बैठ जाता है ना।
एक डर जो है उसके पूरे मन में समा जाता है। इसी तरह से पुराने जन्म की यादें हमें कैसी करेंगे, हमें भयभीत कर देंगी। और जब भयभीत कर देंगे तो क्या हम इस जीवन को सही प्रकार से जी पाएंगे? नहीं माता। हम अपने इस जीवन के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो नए रिश्ते हमें मिले हैं, हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माता जी। इसलिए जो है हमें पुराने जन्म का याद नहीं होता, भगवान विस्मृति दे देते हैं। जैसे ही हम नया शरीर ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान जितनी भी पुरानी यादें होती हैं उन सबको क्या कर देते हैं, विस्मरण करा देते हैं। यस प्रिशा, कुछ कह रहे थे बेटा जी, बोलो। जी माता जी, मेरे पास एक डाउट है कि जो हम्म हम लोग पिछले जन्म में किए होता है वैसे हम्म। ही हम लोग जो हरकत इस जन्म में भी करेंगे क्या? बेटा जो हम कर्म करते हैं ना, उससे दो चीजें जनरेट होती हैं, या तो पाप जनरेट हुआ है या पुण्य जनरेट हुआ है। ठीक है ना? और उन पाप और पुण्यों की वजह से ही हमें कोई शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब हमें इस जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। ठीक है ना? और लेकिन इस जन्म में जो हमें दुख मिले हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है सिर्फ पुण्य किए होंगे, हमने कुछ बुरे कर्म भी किए होंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, हमें इस जीवन में कष्टों को भोगना पड़ रहा है। ठीक है बेटा जी? और जब हमें नया शरीर मिलता है ना, तो जब नया शरीर मिलता है, नए रिश्ते मिलते हैं, तो क्या होता है, पुराने जीवन की विस्मृति हो जाती है। तो जो हमारी चेतना होती है वो इस जीवन के लोगों से, इस जीवन में क्या है क्या नहीं है, वो सभी चीजों को सीखती है, उन चीजों को साथ उस समय के साथ अपने आप को अडेप्ट करती है। ठीक माता है जी, ना? विस्मृत मतलब? विस्मृति यानी भूल जाना। अच्छा। जी ठीक है ना? माता जी। तो जब मम्मी, जीवात्मा आती है, इसको ऐसे समझो जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं, तो हर स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, जो डिसिप्लिन होता है, जो स्कूल ड्रेस होती है, वो चेंज हो जाती है, लेकिन हम तो भीतर से वही रहते हैं। ठीक है ना? सिर्फ हमारा क्या हो जाता है, स्कूल ड्रेस चेंज हो जाती है, स्कूल का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में सिलेबस सेम होता है। ठीक है ना? लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह से जीवात्मा है ना, भीतर से वो सेम ही रहता है, लेकिन क्या है, उसके नया शरीर मिल जाता है, नए रिश्ते मिल जाते हैं, नया एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है बेटा जी? और नए जब नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो हर कोई उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आप नए स्कूल में गए, तो आप नए स्कूल के हिसाब से टाई लगाओगे, नए स्कूल के हिसाब से जूते पहनोगे, नए स्कूल के हिसाब से अपना यूनिफॉर्म जो है आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना? जो भी उनकी यूनिफॉर्म है उसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो और वहां पे अगर पहला स्कूल आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाता था, तो हो सकता है जो नया स्कूल जिसमें आप जा रहे हो वो 7:30 से स्टार्ट हो सकता है ना? तो क्या आप ये कहोगे वहां पे जाके नए स्कूल में कि नहीं, मेरा पुराना स्कूल तो 8 बजे से स्टार्ट होता था, इसलिए मैं 8 बजे से ही आऊंगा? क्या ऐसा कहोगे? नहीं नहीं, माता जी। आपको जो नया एनवायरनमेंट, जो नया जो रूल और नया डिसिप्लिन आपको मिला है, आपको उसके अनुसार खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? समझे बेटा जी? जी माता जी। चलो आगे चलते हैं। आगे भगवान, आगे जो है प्रभुपाद जी और क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरी विभू आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अनु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अंततः उसे
कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैंने बताया था ना कि हमारे भीतर दो लोग हैं। कौन कौन से दो लोग हैं? एक तो हमारी आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और इनकी तुलना किससे की जाती है? इनकी तुलना एक वृक्ष पे बैठे हुए दो पंछियों से की जाती है। दो पक्षी बैठे हैं, एक क्या कर रहा है? एक भोग कर रहा है, यानी उस फल के, उस पेड़ के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? दूसरा पक्षी जो है दृष्टा की तरह उस पहले पक्षी को भोग करते हुए देख रहा है। ठीक है, चलो आज क्लास में गोलक करके आए हैं। बेटा जी आप अपना नाम बताओगे? गोलक करके जो है आप लॉग इन हुए हो। बेटा एक बार माइक ऑन करके अपना नाम बताओ जल्दी से, दो जन बैठे हैं ना। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। मैं बच्चों से नाम पूछ रही थी, मुझे जो है पहली बार दिखाई दिए। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है माता जी, है ना? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत आपको प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम माता जी। बच्चों से नाम पूछ रही थी मैं। मानसी बेहरा, दीपक हाँ बेहरा। बच्चों को बताने दीजिए ना, बच्चे तो बता देंगे। अच्छा आपका नाम हरे मानसी कृष्णा है। माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। चलो मानसी। चलो, और मानसी, और अभी जो आपके साइड में आपके ब्रदर बैठे थे उनका क्या नाम है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा जी। आप बताओ, थोड़ी जोर से बोलो बेटा। मेरा नाम दीपक बेहरा। दीपक, दीपक, ओके, बहुत बढ़िया नाम है दीपक। और मानसी, बहुत बढ़िया नाम है ना? हरे कृष्णा बच्चों, गीता की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है क्लास में? जी माता जी। चलो चलो, नेक्स्ट श्लोका पे हम चलते हैं। ठीक है, और अभी हम आत्मा के गुण धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा जी। ठीक है, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यस विवान बेटा जी, कुछ पूछ रहे हो? माता जी श्लोका पढ़ने के लिए। अच्छा श्लोका पढ़ने के लिए, अच्छा ठीक है। हम श्लोका जो है 21 पढ़ने वाले हैं। क्या श्लोका 20 समझ में आ गया ना? जी माता जी। हाँ, जो श्लोका 21 हम पढ़ेंगे। वेद अविनाशिनम वेद अविनाशिनम नित्यम यह नित्यम यः एनम अजम एनम अजम अव्यव्यम अव्ययम कथम कथम सह सः पुरुषः पुरुषः पार्थ पार्थ कम घातयति कम घातयति हन्ति कम। हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, यह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब देखो, इस ये जो श्लोका नंबर 21 है ना, 2.21, इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन का एक संदेह था ना, कि जो है मैं मार रहा हूं, मैं कैसे मारूं इनको। तो यहाँ भगवान इस चीज का आंसर कर रहे हैं कि व्यक्ति की जो शाश्वत जो उसकी पहचान है वो ये है कि वो आत्मा है। ठीक है, और आत्मा के गुणधर्म बताए। आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है और अव्यय है। अव्यय का अर्थ है कि आत्मा सदा, ऐसा नहीं है कि जो है समय चला जाता है तो आत्मा कैसी हो जाती है, जैसे व्यक्ति होता है
पहले क्या होता है, बच्चा होता है, पैदा होता है तो बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होके कैसा होता है, वयस्क बनता है ना, फिर किशोर होता है, फिर एडल्ट में जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर कैसा है, उसकी भी शादी होती है, फिर क्या होता है, उसकी पत्नी आ जाती है ना, उसके माँ बाप कैसे हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, फिर उसके भी बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे बड़े होते हैं, वो भी कैसा होता है, धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है, ठीक है। लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा नित्य जो है यंग होती है, ठीक है ना, यंग ही रहती है ना, जो आत्मा, और यही जो है हमारे उत्साह का कारण भी होता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है वृद्ध होता जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो अव्यय है ना, वो उसका, उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भगवान को आपने देखा है ना कि अर्जुन जो है थोड़े से बूढ़े दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण की आयु में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान कैसे दिखाई देते हैं, बहुत यंग दिखाई देते हैं, जवान दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान पे समय का असर नहीं पड़ता, भगवान सदा कैसे रहते हैं, यंग रहते हैं, ठीक है। आपने सभी फोटो में देखा होगा, आपने देखा है कभी भगवान की जो फोटो है वो सफेद सफेद दाढ़ी या सफेद बालों में भगवान को देखा है कभी आपने? नहीं माता जी। नहीं, भगवान कृष्ण सदा यंग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भगवान ये कह रहे हैं कि जो आत्मा कैसी है, आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है, भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्जुन का संदेह दूर करने की भगवान कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोका मेरे साथ कौन पढ़ेगा? आ, रोनी आप पढ़ोगे बेटा? नहीं माता। चलो, वासंससी, पढ़ो बेटा, माइक ऑन कर लो। रोनी बेटा माइक ऑन करो। माता जी मैं छोटा नहीं बोलूंगी। श्लोका नहीं बोलोगे क्यों बेटा? माता जी मेरे पास भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता नहीं है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कौन पढ़ेगा? यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है ये, प्रिशा ने हैंड रेस किया हुआ है, और चलो प्रिशा ही पढ़ लेंगे, ठीक है। वांससी, वंशसी, जीर्णानि जनानी, यथा विहाय यथा विहाय नवानि नवानी गृह्णाति गृह्णाति नरः नरः अप्राणि अप्राणी तथा तथा शरीराणि शरीराणि विहाय विहाय जीर्णानि जीर्णानि अन्यानि अन्यानि संयाति संयाति नवानि नवानि देहि। देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जैसे जो जीवात्मा है, और वो क्या है, वो नए नित्य नए कपड़े बदलती है, ठीक है ना, उसी तरह से जो आत्मा होती है, जब शरीर कैसा हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर को त्याग कर एक नए शरीर को धारण करती है। जब पुराना शरीर कैसा हो जाता है, बीमारियों वाला हो जाता है ना, और उस शरीर से व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उसके भोग जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा भाग दौड़ कर पाते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को टेस्ट भी कर पाते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तो डॉक्टर क्या करता है,
सारी चीजों पे अंकुश लगा देता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो उसकी सारा मिठाई खाना पीना बाहर का सब बंद कर देता है, ठीक है। तो आत्मा को उस समय पे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस शरीर के साथ अब वो भोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही उस शरीर का समय पूरा हो जाता है, आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और अपने कर्मों के अनुसार एक नया शरीर उस आत्मा को प्राप्त होता है और उस नए शरीर को ग्रहण करके उस अपने उस नए शरीर में अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जो अपनी निर्धारित इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। हम्म। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या श्लोका 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो अणु आत्मा है वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो कि क्या है परमात्मा श्री कृष्ण है वो उन्हें देख रहे हैं। और यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी हैं, ठीक है। और अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन फलों के भोक्ता पक्षी हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय के भीतर कैसे हैं? जिस प्रकार से एक पेड़ पर दो पंछी बैठे होते हैं, ठीक है। एक क्या कर रहा है? एक वृक्ष के फलों का भोग कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा जो है सिर्फ देख रहा है, साक्षी है, ठीक है। अब यहाँ पर है यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है? ये समझाया जा रहा है कि हम जो है जब हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सारे संसाधन करते हैं और सारा समय उन्हीं सारी व्यवस्थाओं में अपने आप को क्या रखते हैं? व्यस्त रखते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता करते हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमको कमाने की चिंता रहती है, हम कैसे कमाएं, है ना, कैसे अपने परिवार का पालन करें। तो एक व्यक्ति जो है इन्हीं सारे चीजों में लगा रहता है। जैसे चाहे तो एक व्यक्ति जो है एक साधारण जीवन जी सकता है लेकिन उसको क्या है? नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए, नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इन सबको जो है खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए? धन चाहिए। तो वो क्या करता है? अत्यधिक धन संग्रह में अपने सारे जीवन सारी मेहनत सारे एफर्ट जो है धन को संग्रह करने में लगा देता है। लेकिन क्या वो धन अंत समय में उस व्यक्ति के साथ जाता है? नहीं, सब कुछ यहीं पर छूट जाता है और जो मानव जीवन है वो सारा व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात समझाई जा रही है कि अगर जो है किसी तरह से वो पक्षी जो है
क्या है, फल का जब वो भोग करता रहता है तो हमेशा उसको चिंता लगी रहती है। आपने देखा है ना, हमारे मम्मी पापा चिंता में भागते रहते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, किचन में जो है ग्रोसरी रखनी है, ये करना है वो करना है, सारा दिन चिंता से सारे काम करते हैं ना। देखा होगा घर में पेरेंट्स को काम करते हुए, आपने देखा है ना बच्चों। जी माता जी। हाँ, तो इसी तरह से जो है, इसी तरह से क्या है, एक व्यक्ति जब भगवान की ओर किसी तरह से देख लेता है और उनकी महिमा को जानने की वो कोशिश करता है, तो क्या होता है, उसके सारे कष्ट जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, और वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता का ज्ञान ले रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके परम भगवान की परम महिमा को समझ रहा है और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, शोक मुक्त हो रहा है, ठीक है। हमें ज्ञान से क्या मिलता है, ज्ञान से हमें संदेह दूर हो जाते हैं, हमारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास किस किस को समझ में आई है वो हैंड रेस करो जल्दी से, ठीक है। प्रिशा को समझ में आई है, गौरांग को समझ में आई है, और जो है रोनी को भी समझ में आई है, और जो है विवान को भी समझ में आई है। मानसी बेटा, आज मुझे आप बता सकते हो आपको क्लास में क्या समझ में आया। जी माता जी। जी बेटा जी, बताओ क्या समझ में आया। बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो मानसी बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि आपको क्या समझ में आया, कर सकते हो। माइक ऑन करके बोलो बेटा। माइक पे हाथ ऐसे करना पड़ेगा बेटा, फिर वो ऑन ऑन हो जाएगा। चलो रोनी, क्लास एक्सप्लेन करो, चलो जल्दी से। मानसी इतने अपना माइक ऑन कर रही है, आप बताओ आपको क्या समझ में आया। माता जी हमने चार चार जो एक चिड़िया एक नदी में जल चला है और 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 एक चिड़िया उस पक्षी को जल चलती हुई देख रही है। मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। ओके, अब कौन समझाएगा, गौरांग जल्दी से बताओ क्लास में आज क्या समझ में आया आपको। माता जी मैंने ले ज्वाइन किया था, लेकिन जो जो मैंने सुना है वो बताता हूँ। मैंने आपने ये बताया कि जो आत्मा होती है और परमात्मा होते हैं उनको कैसे समझते हैं। पहले आपने दो चिड़ियों का उदाहरण दिया। एक चिड़िया जो पेड़ के वो सब्जियां वो फल खा रहे हैं, और जो फल खा रहा है वो है आत्मा, मतलब कि जीवात्मा, और जो देख रहा है वो भगवान है ना। और इसके बाद आपने ये बताया कि जैसे वो जब हम लोग को नया जीवन मिलता है तो भगवान हम लोग को सब भुलवा देते हैं, क्योंकि हम लोग कर्म अच्छे से कर पाए, नहीं तो डर के वो चीज हम लोग करेंगे नहीं ना। इसके बाद आपने ये बताया कि अगर और जो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है उसको सब कुछ भगवान याद दिलाते हैं। और आपने ये बताया था कि भगवान को हम लोग के जीवन के बारे में हर एक चीज पता है। हरे कृष्ण माता जी। चलो विवान जल्दी से 2 मिनट में क्लास एक्सप्लेन करो, आप क्या समझ में आया आपको। जी माता जी।
हमने पढ़ा था कि अ, आत्मा जो है वो किसी भी काल में जन्म नहीं लेता, ना ना उसका मृत्यु होता है। और वो ना कभी जन्म ले सकता है, ना कभी जन्म लेगा, ना उसका कभी मृत्यु होगा। और वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अपरिवर्तनीय है। और वो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जा सकता। और दूसरे श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है और अजन्मा और शाश्वत है और अव्यय है, या वो भला किसी को मार सकता है या फिर नहीं मार सकता। और जो कृष्ण ने ये कहा। और दूसरा श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि जैसे मनुष्य जो होता है वो अपने वस्त्र को निकाल कर दूसरा नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी होती है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो वो भी उसे त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। और दूसरे श्लोक में इतने श्लोक हमने पढ़े थे माता। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। तो आज हमने 3 श्लोका किए। तो ये बताओ, माता हमारे तो 3 ही श्लोका हुए, माता जी के इतने सारे श्लोका कैसे हो गए? हम तो माता जी 3 ही पता होते नहीं, पता हैं नहीं। भाई। विवान बताएंगे, विवान ये जादू कैसे हुआ, आप ये एक्सप्लेन करो। हमारे तो 3 श्लोका होते हैं, हमारा टाइम अप हो जाता है। और तुम कह रहे हो 10 श्लोका हो गए। दो दो क्लासेस ही हुई हैं आई थिंक, मेरे जाने के बाद 2 ही क्लासेस हुई है माता जी की, कि एक ही हुई है? आई थिंक एक ही माता जी हुई है मुझे ना, लगता है आई कि थिंक। 2 क्लासेस हुई है। फ्राइडे को क्लास हुई थी, उसके बाद सैटरडे को नहीं हुआ, उसके बाद संडे को हुई, उसके बाद मंडे को नहीं हुआ। हाँ और ठीक आज है, दो क्लासेस हुई हैं, ठीक है। तो यार फिर भी जल्दी हो गया यार, हम तो 3 ही ले पा रहे हैं बच्चों हैं। और हम ज्यादा स्लो चल रहे हैं क्या? क्या मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ। मुझे ठीक से समझ नहीं आती अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो। अच्छा विवान, आपकी क्या राय है बताओ। अरे विवान बोलो ना, क्या हो गया? मेरे लिए कुछ भी ठीक है। माता जी क्या हाँ कहते जी। हैं हम लोग, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ ज्यादा ही लंबा चल जाता है, जिससे टाइम ले लेता है बहुत ज्यादा। और प्रियंका माता जी एक्सप्लेन करती है पर इतना लंबा टाइम नहीं लेती है, इसलिए 10 लोग का अच्छे से हो जाता है। अच्छा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूं या धीरे धीरे एक्सप्लेन करूं? धीरे धीरे ठीक है। धीरे धीरे ठीक है। धीरे 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 धीरे। ठीक है। हाँ, अच्छा। क्योंकि ज्यादा और डिटेल में होता है। हाँ मतलब कहने का ये मतलब है कि मेरा यही है इंटेंशन कि आपको पढ़ाकर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ा है ना। हमें कोई जल्दी थोड़ी है, कोई मैराथन थोड़ी दौड़नी है हमें, कि नहीं जी हमें गीता जल्दी से जल्दी खत्म करनी है ना। नहीं, हमें समझ समझ के पढ़नी है, ठीक है। गौरांग, आपकी क्या राय है बेटा जी? धीरे मा- धीरे चले या थोड़े जल्दी जल्दी चले? मेरे ख्याल से आपको धीरे करना चाहिए। धीरे करना चाहिए, चलो। माता जी ये राय भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस यस विवान। आप छोटे में एक्सप्लेन करिए पर हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए। धीरे धीरे एक्सप्लेन कीजिए पर अच्छे से हम लोग समझ जाए। ज्यादा लंबा वो सब ये कह रहा हूँ, हाँ माता जी। लंबा लग जाता है इसलिए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं थोड़ा कम एग्जाम्पल दूं और थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है? चलो नहीं ठीक है, मैं माता जी, समझ। ज्यादा समझाने के लिए पर हम लोग जल्दी समझ जाए, जल्दी और अच्छे से एक श्लोक का जल्दी एंड हो जाए, वो क्या कह रहा हूँ माता जी। आ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा मैं एक्सप्लेन करने में टाइम लूं, बट मैं कोशिश करूं कि थोड़ा जल्दी समझा दूं, ये कहने चाह रहे हो? माता जी इसको बोलने नहीं आ रहा है। माता जी हरे कृष्णा, हाँ ये मैं समझ चाहता है, गई, हरे वो हरे चाहता कृष्णा है कि वाणी जी। मतलब हरे हाँ कृष्णा चाहता है कि थोड़ा सा कम ही श्लोक हो, लेकिन अच्छा से एक्सप्लेन करती है तो आप उसको समझ में आता है, वो चाहता हाँ है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गई अब। हरे कृष्णा। चलो, और रोनी बेटा आप क्या चाहते हो, आप बताओ, जल्दी जल्दी करें या धीरे धीरे करें? माता जी आप धीरे धीरे चलिए। धीरे धीरे करें। चलो, और मानसी बेटा आप बताओ, धीरे धीरे चले कैसे करें, जल्दी बताओ। माता जी धीरे धीरे ही अच्छा है। धीरे धीरे, अच्छा।
चलो ठीक है, फिर हम जो है माता जी धीरे धीरे। तीन श्लोका ही लेंगे, ठीक है ना, तीन श्लोका ही एक्सप्लेन हो पाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए कौन प्रिपेयर करेगा? गौरंग, प्रिशा और विवान ने हैंड रेज किया है। गौरंग बस कहाँ गायब हो जाते हैं, दिख क्या भी नहीं माता रहे, बस ये पीछे ना ये अच्छा सा किचन एरिया तो दिख रहा है, बस गौरांग नहीं दिख रहे हैं। गौरांग कल की क्लास आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, कल मेरे साथ होगी आपकी क्लास। और कल जो है आज के जो तीनों श्लोका हुए हैं उसमें जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, कल के आज आपको क्या क्या समझ में आया, ठीक है, कर लोगे बेटा? जी माता जी। चलो आज जो है गुरुजी को प्रणाम करते हुए, और देखो कितने हम फुद्दू बच्चे हैं, आज हमने तुरंत क्लास स्टार्ट कर दी, गुरुजी को तो प्रणाम ही नहीं किया है। कितनी बड़ी गलती होगी, कान पकड़ो सबके सब। मैं भी कान पकड़ती हूँ, गुरुजी से क्षमा याचना करते हैं, हमने जो है गुरुजी को प्रणाम किए बिना ही क्लास स्टार्ट कर दिया। देखो मैंने भी कान पकड़ लिए, है ना। अच्छा माता जी जो मैं है तो उल्टा कान पकड़ी हूँ। हाँ मैंने तो सीधे सीधे ही पकड़े, ठीक है। तो जो है आज हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है ना, तो हम क्षमा कर देते, गुरु जी जो है बहुत अच्छे क्षमा कर देंगे हमें, ठीक है। तो गुरु जी को प्रणाम करते हुए, सत्संग को प्रणाम करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब हरे कृष्णा महामंत्र माता बोलकर हम जी, अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, कौन बोला? माता रोनी? जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, गौरांग बोलो, बोलो गौरांग बेटा। ये क्वेश्चन है, हम्म। अगर भगवान हम लोग के पिछले जन्म का हम लोग को भुला देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो याद आता है, आ जाता है। टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। देखो हम घर में कितने सारे काम करते हैं ना, लेकिन हम फिर भी जो है सब कुछ जानते हुए भी कई बार हमसे गलती हो जाती है। आपने मेट्रो में ट्रेवल किया है ना, देखो सारे इंडिकेशंस वहां पे लगे होते हैं, हर चीज रिटर्न में होती है, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है ना। और आपको पता है जीवात्मा कैसी असंख्य है ना, तो कभी कभी जो है टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो हम उसे जो है वो बिल्कुल रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना। पॉइंट पॉइंट से भी बहुत कम केसेस होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, ठीक है, मात्र जो है एक पर्सन या किसी दो पर्सन को ऐसा हो गया कभी कभार, ठीक है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं। चलो अब जो है हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सब। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद कृष्ण माता जी को बहुत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी को बहुत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। और ना एक और मुद्दा मैं अभी